नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह। आज हम लोग रीजनिंग के क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट आपको बताया था। उस फर्स्ट पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का वर्गीकरण हम लोग देख लिए थे, और जो लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है उसके फर्स्ट पार्ट को देख लें। आज हम लोग जो है कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आज देखेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि क्लासिफिकेशन को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इस 3 भागों में बांट करके हमने पढ़ने की बात किया था। पहला हमने कहा था शब्दों यानी कि वर्ड्स का, शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। उसके बाद शब्द के बाद अंकों का वर्गीकरण, और तीसरा है अक्षरों का वर्गीकरण यानी अल्फ़ाबेट का वर्गीकरण। ये 3 भागों में हमने बांटा था। इसका मैंने वीडियो आप लोग को पहले ही आपको अपलोड हो चुका है, आप उसे जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग 2 टॉपिक की बात करेंगे, अंकों का वर्गीकरण और अक्षरों का वर्गीकरण। अब मैं बता दूं कि यह कितना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ना आए। वो यूपीएसआई हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर रीजनिंग से रिलेटेड आ रहा है तो आपको जो है कि ये क्वेश्चन आएगा। अगर आपको इसमें से अंकों वाला तो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह मैथमेटिक्स में भी एंट्री मार देता है। आपको पता ही नहीं चलेगा मैथ के क्वेश्चन डाले हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन डाले हैं। इसलिए सारे के सारे टॉपिक हम आपको क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, और वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप कर दें, और जितना हो सके आप फ्रेंड सर्किल में ऐड कर लें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं वीडियो को तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको 30 से 35 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा, इसलिए आप लोग रेडी हो जाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन जो आज हम टॉपिक पढ़ाने करेंगे वह होगा अंकों पर आधारित होगा। ठीक, चलिए इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो इसमें टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन होगा, आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िएगा। कह रहा है कि विषम को छांटना है, फाइंड ऐड 1, यानी विषम को छांटना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, और उस 4 ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपका दिया है 19, बी आपको दिया है 25, सी दिया है आपका 16, डी दिया है आपका 49। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब बताइए कि इसमें कौन सा विषम है। फाइंड ऑड 1 यानी विषम को छांटिए। तो देखिए भाई, मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सबका आंसर आ गया होगा, सबको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं बता दूँ कि ऐसे चीज़ों को आप कैसे जज करेंगे। तो पहला पॉइंट जो होगा, आप स्क्वायर और क्यूब, आप स्क्वायर और क्यूब को देखेंगे। पहले टॉपिक पे, पहले पॉइंट पे क्या सर्च करेंगे, स्क्वायर और क्यूब। यह देखेंगे कहीं कोई स्क्वायर है या क्यूब तो नहीं है। दूसरा आप देखेंगे आपका प्राइम नंबर। ठीक, अभाज्य संख्या, दिए गए सब में अभाज्य संख्या तो नहीं है। चौथा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अगला जो आप चेक करेंगे, जो चेक करने का तरीका होता है वो क्या होगा कि सम एंड डिफरेंस। ठीक है, सम एंड डिफरेंस चेक करेंगे। अगला क्या होगा, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन देखेंगे यानी कि गुणा। अगला जो पॉइंट होगा, इसमें इवन ऑड देखा जाता है, इवन ऑड। ठीक है, तो वरीयता आप कैसे चेक करेंगे, स्क्वायर और क्यूब रूट देखें, स्क्वायर और क्यूब देखेंगे यानी वर्ग देखेंगे, घन देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या।
देखेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट क्यूब रूट चेक करेंगे कि है कि नहीं है। उसके बाद चौथा क्या है कि सम और डिफरेंस, यानी कि जोड़ और घटाना चेक करेंगे, अंकों का जोड़ और घटाना चेक करेंगे। अगला है मल्टीप्लिकेशन, अंकों का गुणा करके देखेंगे। जैसे अंकों को मैंने जोड़ कर चेक किया, उसी तरह अंकों को गुणा करके देखेंगे। अगला लास्ट में इवन और ऑड, यह बहुत रेयर केस में आता है, फिर भी इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम अगर इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग रहा है, अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह भी 5 का स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है, यह 7 का स्क्वायर है, लेकिन क्या ये है? नहीं है। यह तो अलग है, बाकी सब तो स्क्वायर में है, इसलिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है पहले विषम को छाटिए, फाइंड ऑड वन। पहला ऑप्शन दिया 144, दूसरा दिया 169, तीसरा दिया 196 और दूसरा दिया है, चौथा दिया मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ए दिया है 144, बी दिया है 169, सी दिया है आपका 196 और डी दिया है आपका कितना 210। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा अलग है, तो मैं यह देख रहा हूँ यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है, यही तो वर्ग नहीं है। तो जो विषम होगा वही छाटना है, तो आपका यही आंसर राइट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख रहे हैं करा फाइंड ऑड वन। यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको दे रखा है क्या 11, बी दे रखा है 13, सी दे रखा है 15, डी दे रखा है क्या आपका 17। अब यहाँ पर देखिए सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। अगर मैं सारी की सारी विषम संख्याएं अगर मैं ऑड नंबर से क्रिएट करूं, चेक करूं, तो क्या यह संभव है कि मैं इसे बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ प्राइम नंबर सर्चिंग करिए। प्राइम नंबर देखिए यह भी प्राइम, यह भी प्राइम, यह भी प्राइम, यह ऑड है और यह 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, यही अलग है, बाकी कोई किसी से विभाजित नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलें ताकि हमारी मेहनत सफल हो। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि ए पहला ऑप्शन दिया है 6, बी दिया है 9, सी दिया है 14, डी दिया है कितना 22। अब बताइए कि इसमें कौन सा अलग है, इसमें कौन ऑड है? तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई इवन और ऑड से चेक करना चाहे तो मैंने इससे पहले बताया कि आप स्क्वायर पहले चेक करिए। तो आप देख रहे हैं कि यह स्क्वायर नहीं, यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। देखिए बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें और भी चीज़ें तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर में जब रीजनिंग के पार्ट में जब नंबर वाली बात आती है उसमें बहुत कंट्राडिक्शन होता है। कई तरीके से लोग सोच करके आंसर अलग ला सकते हैं, लेकिन आंसर वही मान्य होता है जो सिंपल तरीके से सोचा जाए। तो रीजनिंग को आप टफ ना बनाइए, रीजनिंग को आसान तरीके से सोचिए। जो मैंने फॉर्मेट बताया उसी के अकॉर्डिंग आप सोचिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बशर्ते बस यही है कि आप उसको सिंपल तरीके से सोचिए। अब कोई कहेगा कि मैं इनके अंकों को जोड़ करके देखूँ, आप कैसे हूँ कर लीजिए, लेकिन रीजनिंग जो है वह सिंपल तरीके से ही सोच करके आप करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है, दिया गया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिख रहा होगा आपको 81 दिया है, बी दिया है 93 दिया है, सी दिया है ऑप्शन में आपका 66 दिया है, डी ऑप्शन में आपको दिया है 72। अब यहाँ पे बताइए इसमें कौन सा होगा? तो सबको ही हमने बताया कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है, यह इस राइट हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहिए कि यह क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, इसलिए हो गया। आप कहेंगे जोड़ करके मैं देखूं तो 9 3 12, अब योग यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो योग से तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। जैसे ही आपको स्क्वायर या क्यूब दिखे आप उसी टिक करके निकलिए आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला ऑप्शन दिया है 17,
पहला दिया है, आप देख, मैं लिख दे रहा हूँ 17, बी ऑप्शन दिया है 27, सी ऑप्शन दिया है 37, डी ऑप्शन दिया है 47। कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन, विषम को छाटिए। भाई विषम को कैसे छाटेंगे आप, विषम को कैसे छाटेंगे? यह भी प्राइम है, यह भी प्राइम है, यह भी प्राइम। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। 17 17 से कटेगा, 37 37 से कटेगा, 47 47 से कटेगा। यही है जो किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए फाइंड द ऑड वन में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मज़ा आ रहा होगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आते रहेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाएं। मैं लास्ट में वही वीडियो क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, पहला ऑप्शन दे रखा है 72, बी ऑप्शन दे रखा है 45, सी ऑप्शन दे रखा है 63, डी ऑप्शन दे रखा है 28। अब देखिए यहाँ पर यह CGL 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि इसमें ऑड कौन है, फाइंड द ऑड। अब बताइए इसमें क्या करेंगे आप? अब कहेंगे 72 है, 45 है, 63 है, 28 है। ये सबके सब डिविजिबल हैं, सबके सब किसी न किसी नंबर से कट रहे हैं। तो अब यहाँ पे योग देखिए, इन दोनों का योग करने पर अगर आप 7 + 2 करते हैं तो 9 आया, 4 + 5 करते हैं तो 9 आया, यहाँ देखिए 6 + 3 करते हैं तो 9 आया, और यहाँ पे 2 + 8 करते हैं तो 8 2 10 आया। इन सब में 9 9 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, जवन अलग वो है आंसर आपका राइट है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन देखिए 5 2 7, बी ऑप्शन देखिए 6 3 9, सी ऑप्शन देखिए 2 4 6, डी ऑप्शन देखिए 3 5 6। क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब ये बताइए कि अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए तो पहला काम तो हमारा होगा योग देखना, क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े अंक दिखने लगे तो आप याद रखिएगा कि उसमें उनके अंकों को योग करके देखिए, या घटते क्रम या बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक किया जाता है, या ये देखा जाता है कि किन्हीं दो का योग तीसरे के तो बराबर नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह जो इन दोनों का योग है, इन दोनों का जो योग है 5 2 7 यह मिल रहा है। इन दोनों का योग देख रहे हैं 6 3 9 यह मिल रहा है। अब यहाँ 4 2 6 इन दोनों का योग देखिए 6 मिल रहा है। क्या 5 3 8 इन दोनों का योग कितना आ रहा है 8? क्या यह है 8? नहीं है, इसलिए यह नहीं मैच कर रहा है, इसलिए यही राइट है। क्लियर है? उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा जरूर। आप वीडियो को जरूर देखते जाएं, लास्ट तक देखते जाएं, शेयर करते जाएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा आगे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 42, बी ऑप्शन है 84, आप लोग देख रहे होंगे, सी ऑप्शन है 63 और डी ऑप्शन है 108। कह रहा है इसमें कौन सा ऑड है। अब बताइए अगर मैं जोड़ूँ भी तो 4 2 6, 8 4 12, 6 3 9, 8 1 9, इनमें 9 आ रहा है, इनमें 9 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। तो जब इस तरीके से ना समझ में आए तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगाइए कि देखिए कि किससे किससे कट रहा है सभी। यह देखिए 7 6 42, क्या यह डिविजिबल बाई 7 है? 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 7 6 अगर मैं इसे काटूं तो 6 बार में कट गया, 7 एकम्मा 7, 7 दूना जो 12 बार में 7 से काट, 7 9 63। क्या इसे मैं 7 से काटूंगा कटेगा? यह नहीं कट रहा है, इसलिए यही आंसर आपका हो गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर ना कुछ मैच करे तो आपको डिविजिबिलिटी रूल भी देखिए, क्या डिवाइड किससे डिवाइड हो रहा है, यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है 49, बी ऑप्शन दे रखा है 81, सी ऑप्शन दे रखा है 63 और डी ऑप्शन दे रखा है 77। CGL 2013 का क्वेश्चन ही पूछा गया है। कह रहा है कि बताइए कौन सा होगा। तो पहला प्रियोरिटी क्या होगा चेक करने का, हमारा पहला काम होगा स्क्वायर और क्यूब देखना। तो देख रहे हैं इहो स्क्वायर इहो स्क्वायर। अब स्क्वायर तो मैटर फंस गया भैया, अब उससे तो आना नहीं है क्योंकि दो ठो स्क्वायर, ये 7 का ये 9 का स्क्वायर है। अब हम क्या करें, कैसे चेक करें बताइए आप ही। तो यहाँ पे जब न समझ में आए तो आप डिविजिबिलिटी देखिए, यह डिवाइडेड बाई कितना है। अक्सर देखिए प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी देता है, ठीक है। 7 से डिविजिबल है, यह है 7 से, यह है 7 से, कि कौन सा 7 से है, यह 7 7 49,
7 9 63, 11 7 77, लेकिन यही 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यह आपका आंसर हो गया। क्लियर है? क्योंकि जब हम स्क्वायर और क्यूब देखने गए तो स्क्वायर ए भी स्क्वायर मिल गया, बाकी कोई नहीं है, और प्राइम नंबर है ये नहीं, सब न कोई से डिविजिबल है ये है। अब क्या यहाँ पे क्या 81 था तो ये 9 से नहीं था, ये भी है, 3 से भी है, 9 से भी है, इसलिए प्राइम नंबर भी नहीं है कि हम चेक कर पाएँ। जब प्राइम नंबर ना हो पाए, ऐड ना चेक कर पाए, तो आप डिविजिबिलिटी चेक करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 के बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कह रहा है कि 2 3 4, बी ऑप्शन है आपका 6 8 9, सी ऑप्शन है आपका 4 5 3 और डी ऑप्शन है 3 5 7। मैं बता दूं दोस्त, आप इस क्वेश्चन को आप करने की सोचिए। पहला काम कि हम इसको योग करके देखें, तो देखें 4 अगर योग करते हैं तो 4 3 7 2 9 आ रहा है। अब यहाँ क्या इनका योग तो 9 आया, क्या ये 9 आएगा? नहीं आ रहा है। देखिए 9 8 17, 17 6 23, 23 आ रहा है, यहाँ 23 आ जा रहा है, यहाँ 9 आ जा रहा है, यहाँ 5 4 9 3 12, यहाँ 12 आ गया, 5 3 8 8 7 15, यहाँ 15 आ गया। क्या कहीं योग कुछ आया? आप कहोगे कि मैं योग में देखा कि यह इवन है और ये प्राइम आ रहा है, योग प्राइम है। तो इतना डीपली नहीं घुसने की ज़रूरत है आपको। जब आपको कुछ न समझ में आए तो आप इनके जो है कि ऑर्डर क्रम को चेक करें, क्या यह इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है। तो मैं इसमें देख रहा हूँ ये बढ़ते क्रम में है। देखिए 2 3 4 बढ़ते क्रम में है, यह भी देखिए बढ़ते क्रम में है, 6 8 9 यह बढ़ते क्रम में है। यही देखिए ये बढ़ा लेकिन फिर घट गया, इसलिए नहीं है। ये भी देखिए बढ़ते क्रम में 3 5 7, यह इंक्रीजिंग ऑर्डर सारा है, यह डिक्रीजिंग है, इसलिए यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे गुणा करने के लिए गुणा करके चेक करें, भाई आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये छोटे छोटे अंक है, इसमें देखिए बड़े अंक है, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कोई मैच ही नहीं करेगा गुणा में। क्योंकि जब गुणा में मैच कैसे करता, जब एक ही जैसे अंक होते तब तो अंकों का केवल अदला बदली रहता, तब न कहते कि गुणा वही आएगा। अगर ये इसका गुणा कहते 4 3 12 दूना 24, अब मैं कहता 4 3 2 होता तो इसका भी 4 3 12 दूना 24 आता, लेकिन गुणा भी चेक नहीं थे। यहाँ पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 9 7 6, बी ऑप्शन है 6 4 3, सी ऑप्शन है 7 5 4, डी ऑप्शन है 5 3 6। ठीक, जैसे मैंने बताया कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देखिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, किस तरीके से एग्जाम में आपके आ सकता है, कौन कौन से तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वे सारे तरह के क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हमारा जो है कि मनोबल बढ़ा रहे, उत्साह बढ़ा रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इनको जोड़ने की भी बात करेंगे, तो आप जोड़िए 7 6 13, 13 और 9 जोड़ें कितना आ जाएगा आपका 22, फिर 6 4 10, 3 13, 7 5 12, 4 16। मैं मैच नहीं किया। जब आपका योग भी मैच न करे, गुणा भी मैच न करे, तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को आप चेक करना ना भूलें। अब चेक करने के देख रहे हैं कि यह घटते क्रम में है, यह घटते क्रम में है कि नहीं है। इधर से देखिए ऐसे बढ़ रहा है, ये देखिए ऐसे बढ़ रहा है, यह देखिए ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये घट गया, ये घट गया, इसलिए यह आपका राइट आंसर होगा। यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर था और यह क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर था। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है आपका 3 3 5, बी ऑप्शन दिया है 4 4 7, सी ऑप्शन दिया है 6 5 4 और डी ऑप्शन दिया है आपका 2 2 9। अब देखिए कि यहाँ पर यह अलग टाइप का क्वेश्चन है, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। अब देखिए यहाँ पर 3 3 6 5 11, 4 4 8 8 7 15, 6 5 11 4 15। अब यहाँ भी 15 आ गया, यहाँ भी 15 आ गया और यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे अलग आ गया। कैसे मैच करेंगे? जब ना आए तो आप रिपीटेशन टर्म्स को देखिए। यहाँ देखिए एक ही अंक 2 बार आया, इसमें भी एक ही अंक 2 बार आया, यहाँ भी एक ही अंक 2 बार आया। आया कि नहीं आया? इसमें क्या अंक दोबारा आया है? नहीं आया है। यही आपका राइट आंसर होगा। यानी रिपीटेशन ऑफ डिजिट, अंकों की पुनरावृत्ति।
जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तो आप उस पर तुरंत फोकस कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 9 4 6, बी ऑप्शन दे रखा है 7 4 3, सी ऑप्शन देगा 6 3 9, डी ऑप्शन दे रखा है 5 4 7। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को कुछ हिला ही नहीं पाएंगे आप। आप सोचिए कि इसमें क्या किया गया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया है। अब इसमें बनाने वाले ने जो तिकड़म लगाया है वो क्या किया है कि कह रहा है कि देखिए ये मिडिल टर्म्स में सभी में 4 है, बीच में 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसलिए ये अलग है। बाकी आप इसको क्वेश्चन को कैसहूँ करने की कोशिश करिए, जोड़ घटाव गुणा भाग जो अप्लाई करना है अप्लाई करिए, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ 2 चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि नंबर ऑफ रिपीटेशन डिजिट यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति, दूसरा अंक कहीं मिडिल टर्म से या बीच में तो नहीं है। एक किनारे भी दे सकता था कि सभी में 4 4 4 किनारे दे सकता है, एक में किनारे नहीं देता, तो यानी किसी भी तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर पहला है, मैं लिख रहा हूँ। चलिए अभी मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 11739, बी ऑप्शन है 164 और 41, सी ऑप्शन है 19866, डी ऑप्शन है 21371। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब ये इस तरीके के सवाल आपके सामने आ जाए, भाई देखिए अगर 3 से 4 क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन में तो ऐसा ज़रूर होगा, ये 100% सत्य है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, या तो इन अंकों का योग 11 होगा या इन दोनों का योग मिलाकर इनके योग के बराबर होगा, या तो इनमें भाग देने पर यह मिल रहा होगा या इसमें गुणा करने पर मिल रहा होगा। तो आप बताइए कि कैसे क्या किया जाए कि ये पार्ट मिल जाए। तो मैं कहूँ कि अगर आप इसमें किसी संख्या से गुणा करिए कि ये संख्या मिल जाए, या इसमें किसी से भाग दीजिए ताकि यह मिल जाए। अब सोचिए कि क्या किससे भाग दिया जाए, किससे किया जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप इसमें 3 से भाग दें, 3 से भाग देते हैं तो क्या जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 9 27, ये मिल रहा है। यहाँ पर 3 से भाग दें तो भी मिल जाएगा, 3 से इसमें भाग दें, देख 3 से भाग, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, यही नहीं कट रहा है ना शायद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें भाग देते हैं, 3 6 18, 3 6 18, 3 से इसमें डिवाइड, 3 7 21, 3 1 3, यही नहीं कट रहा है, यही नहीं कटा तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 12, ए ऑप्शन देखिए 12 96 है, बी ऑप्शन देखिए 13 117 है, सी ऑप्शन देखिए 15 120 है, और डी ऑप्शन है आपका 16 128। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर यह छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या था, ये बड़ी था ये छोटी, यानी इसमें भाग देकर कुछ आया होगा ये। अब यहाँ छोटा है या बड़ा है, तो आप बताइए हमें कि कैसे आया होगा। तो या किसी न किसी संख्या जिसमें गुणा किया गया होगा। अगर गुणा किया हो गया होगा तो अगर मैं 8 से करूँ तो 12 8 96, 13 8 117, 15 8 कितना होगा 120, और 16 से गुणा किया जाए तो क्या आ जाएगा 16 8 128। क्या मैच नहीं कर रहा है क्या? तो 16 8 128, 15 8 120, 8 त्रिक का 24, नहीं यही नहीं कर रहा है, ये गुणा करने पे नहीं आएगा, 13 8 117 नहीं होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप गुणा कर लीजिए ना, 8 त्रिक के 24 के 4, यहाँ 4 आना चाहिए था,
यहाँ 4 होता तब तो होता, इसलिए आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखा गया तो जो पहला वाला है इसका 8 गुना दूसरा है, 8 गुना यह है, ये भी 8 गुना, यह भी 8 गुना, यही 8 गुना नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको बदलने का लिखने का तरीका बदल दिया। कह रहा है 14,9, बी कह रहा है 17,8, सी कह रहा है 42,3 और डी कह रहा है 21,6। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि बताइए कि इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन। आप इसमें अलग छाटिए कि कौन सा होगा, क्या होगा। अब सोचिए ज़रा कि क्या किया जाए। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, 14 और 9 जोड़ते हैं तो 14 6 20, 3 23 होगा। 17 और 8 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 25 होगा। 17 3 20, 5 25 होगा। 42 3 45, सबका तो भाई अलग आ रहा है। तो मैं क्या कहूँ कि इनका गुणा करके एक बार चेक कर लें, 14 गुणे 9 कर लें, 9 चौक के 36, 9 और 3 12, 126 आया। मैं इनका भी यही गुणा अगर मैं कर लूँ तो 8 7 56, 8 एकम्मा 8 5, 8 8 7 56 हो जाएगा, 5 बच गया और 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 3 दूना 6, 3 चौक के 12, गुणा कर दिया जाए 6 6 दूना 12, यानी सबका गुणनफल 126 और इनकर गुणनफल कितना, 136, इसलिए यह आंसर आपका राइट होगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, यह भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही देगा, मैं बता दूं, फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप देख रहे हैं एसएससी का एग्ज़ाम देने जाइए तो रीजनिंग के शुरुआत के ही क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन देता है। उस क्वेश्चनों में क्लासिफिकेशन और जो है आपका सादृश्यता यानी एनालॉगी के जो है 5-6 क्वेश्चन देता है शुरुआत में ही, फाइंड ऑड वन। उसी में एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से रहता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 5, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे क्वेश्चन, ए हो गया। बी ऑप्शन दे रखा है 10, 30, 40। सी ऑप्शन है 4, 12, 15। डी ऑप्शन है आपका 25, 50 और 75। अब यहाँ पे बताइए कि इसमें कौन अलग है, कौन अलग है, फाइंड ऑड वन। तो देखिए भाई, मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हम कराएंगे। आप ये देखिए कि अगर मैं इसमें किसी भी संख्या से गुणा करने पर मिलेगा ये, तो मैं कहा कि इसमें 3 का गुणा करने पर 3 5 15 ये मिल गया। अगर मैं इसमें 4 का गुणा करता हूँ, 4 5 20 मिल गया। अगर मैं इसमें 3 का गुणा करते हैं तो मुझे ये मिल गया। अगर मैं इसमें 4 का गुणा करता हूँ तो भी मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 का गुणा करने पे ये मिला और 3 का गुणा करने पे यह मिला। इसमें देखिए 3 का गुणा करने पे मिल रहा है, क्या ऐसी कोई संख्या है जो इसमें गुणा करने पे यह मिल जाए? नहीं मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे यह रिजल्ट समझ में आया कि पहली वाली संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर दूसरा और तीसरा मिलता है, लेकिन बाकी सब में तो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि पहली वाली में किसी से गुणा करने पर दूसरा तीसरा मिल रहा है, लेकिन तीसरी वाली में केवल दूसरा मिला, तीसरा तो मिला ही नहीं। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही बेहतरीन सवाल सीजीएल 2006 का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ 9 सही 1/11। बी ऑप्शन है 7 सही 9/11, 9/13 है। सी ऑप्शन है 5 सही 15/17 और डी ऑप्शन है आपका 5 सही 6/19। अब बताइए कि यह सीजीएल पूछा गया सवाल है, कह रहा है बताइए कि कौन विषम है। तो ऐसे चीज़ों में ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तो घबराइए नहीं, पहले आप इसे चेंज करिए। 11 9 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100।
13 सत्ते 91, 91 9 यहाँ पे 11 होगा, 13 सत्ते 91 और 9 जोड़ दिए तो 100/13। 17 पचे 85 और 15 कितना होगा 85, 15 100/17। अब यहाँ पे 19 पचे 95, 19 5 जा कितना होगा 95, 19 पचे 95 और 6 कितना हो गया 101/19। सब में मैं देख रहा हूँ कि ऊपरा कितना आ रहा है 100, लेकिन एमना कितना आया है 101। तो यह तो अलग है और यह सही है। जवन गलत है भैया वह सही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पहला ऑप्शन दिया 8 3 5 6, बी ऑप्शन है 4 2 3 1, सी ऑप्शन है 7 6 9 8 और डी ऑप्शन है 3 2 4 5। यह क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे कैसे करने की कोशिश करेंगे, आप इन्हें सही तरीके से सॉल्व करते करते थक जाएंगे, लेकिन आप इसे सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप जोड़ के देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए, अंतर निकाल के देख लीजिए, हर तरीके से। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए तो आप इनको जो है एक जैसे ही आप इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, वह एक क्रमागत बनेगा। क्रमागत जैसे मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे बड़ा कितना है 8 है, 6 है, 5 है, 3 है। अगर मैं इसको करता हूं तो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, ये तो डिक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा पहले सबसे छोटा 3 है, 5 है, 6 है, फिर 8 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे छोटा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। सबसे छोटा 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कि यह क्रमागत है। क्रमागत का मतलब समझते हैं ना कि एक आए ओकरे बाद दूसरा आए। जैसे कि हम लोग अंक गणित में जैसे हम लोग अंक में पढ़ते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 7 के बाद 8, उसी को क्रमागत कहते हैं। तो यह क्रमागत है। यह भी देखिए 6 7 8 9 क्रमागत है, 2 3 4 5 क्रमागत है, लेकिन 3 के बाद 4 तो गायब है। यहाँ पर 4 गायब है, इसलिए क्रमागत नहीं हुआ, इसलिए यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन कराए हैं ये हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से लेकर के हम आए थे। भले ही जो कि ईयर शो न कर रहा हो, लेकिन मैं बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम के कराए हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं और अलग अलग जगहों से कलेक्शन किए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को आप अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।